मंगलाचरण करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आपके लिए करोड़ों रुपए की सौगात लेकर आए हैं। भद्रम कर्णे भीषुणियाम देवा भद्रम भजे चंदुराग्यम सतनो प्रियशे महि देवायताम ध्यादायो। सर्वप्रथम कन्या पूजन आराध्या, अंशिका, अवंतिका, सौम्या और शुभि। सर्वप्रथम बालिकाओं का पूजन, नन्ही नन्ही बालिकाओं को पूजन करते हुए हमारे माननीय ओम द्यो शांतिरांतर जगम शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांतिरेव शामा शांतिरेधे। ओम यतो यथा शमे हसे ततो नो अभयन्तुर्षन्नः। प्रज्वलित करते हुए कृतव्याभ्या देवताभ्यो नमो नमः। ओम मानसो केतनय मानवायुषमानो गौजमानो वशे शूरिर्षामानो वीरान रुद्र विजविन्दावामहे। बोले गणेश भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले ज्वालामुखी मैया की, बोले औड़ी वाले हनुमान जी महाराज की, बोले सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुरोहित जी, एनपी मिश्रा जी। और जिस तरह के हम सब जानते हैं कि आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हैं, 253 करोड़ रुपए के लोकार्पण, शिलान्यास व भूमि पूजन कार्यक्रम में ऊर्जाधानी ऋषि श्रृंगी की तपस्थली पर आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। स्वागत के क्रम में अतिथि देवो भव। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अनुरोध करती हूँ श्रीमती राधा सिंह जी से। पंचायत राज्य मंत्री पुष्प गुच्छ और शॉल से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती राधा सिंह जी पंचायत राज्य मंत्री। अनुरोध श्री कुंवर सिंह टेकाम जी से कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र मेश्राम जी, आपसे भी विनम्र अनुरोध कि आप भी पुष्प गुच्छ देकर माननीय का स्वागत करें। श्री विश्वामित्र पाठक जी, आपसे भी विनम्र आग्रह, आप पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री रामनिवास शाह जी, आपसे भी अनुरोध। राम सुमिरन गुप्ता जी जिलाध्यक्ष, आपसे अनुरोध कि आप भी पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत के अगले क्रम में श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री देवेश पांडे जी को, नगर निगम अध्यक्ष सिंगरौली। पुष्प गुच्छ देकर श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ देवेश पांडे जी से कि वे पुष्प गुच्छ देकर राधा जी का स्वागत करें। सिंगरौली की जनता आज हर्षोल्लासित है, प्रफुल्लित है अपने मोहन भैया को अपने बीच देखकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका माननीय सिंगरौली के प्रथम आगमन पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत क्रम को हम यही विराम देते हैं। सबसे अनुरोध, मंचासीन अतिथियों से आग्रह, विनम्र अनुरोध कि वे कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया कर सभी लोग मंच से व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें और यथावत अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत हर्षित और प्रफुल्लित आज सिंगरौली की हमारी जनता। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि रिमोट का बटन दबाकर 73 विकास कार्यों का 253 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण करें। कृपया कर मंच में सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। लड्डू गोपाल की प्रतिमा देते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह
कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया कर आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करें। सर्वप्रथम 253 करोड़ के 73 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। जोरदार तालियां सिंगरौली के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण शंखनाद से ये कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन, स्व सहायता समूहों को ₹59 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक ऋण का सांकेतिक वितरण भी करें। एक अनुरोध और आदरणीय, स्व सहायता समूहों को बुलाओ ना। जरा मैं एक बार आपसे जयकारा बुला लूं, उसके पहले राजेश मिश्रा जी को बुला लेता हूं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। केवल राजेश मिश्रा जी और पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जोरदार तालियां राजेश मिश्रा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। आज इस पावन पर्व पर मंच में विराजमान हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता और प्रदेश को जो विकास की ओर अग्रसर लेने में दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे हमारे परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियों से डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे ही क्षेत्र की लाडली और जो हमारे पूज्य स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी की बहू हैं, सम्मानीय श्रीमती राधा सिंह जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, मंच पर ही विराजमान श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे वरिष्ठ नेता और हम लोगों के मार्गदर्शक श्री कानदेव सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, सम्मानीय विधायक राम सुमिरन, सम्मानीय जिले के अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी, सम्मानीय विधायक राम निवास शाह जी, सम्मानीय विधायक राजेंद्र मिश्राम जी, सम्मानीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, सम्मानीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी और हमारे इस लोक संसदीय क्षेत्र के के तिवारी जी, सम्मानीय मंच, सभी को हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन विराजी हुई है, जो तीसरी बार मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस सिंगरौली की पावन धरती पर आपका अपने संगठन परिवार की तरफ से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह धरती विकास की धरती है और ऐसे विकास पुरुष को पाकर के धन्य है। आज हम जो है 2 बार यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो उच्चतम स्थान पर पहुंचाया है, वो विश्व गुरु बनने के ओर अग्रसर है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आपके बीच में सेवा करने के लिए इस संसदीय क्षेत्र में भेजा है। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके करबंद निवेदन करता हूं, मैं दिन रात आपकी सेवा में लग करके और आपको जितने भी समस्याएं, कष्ट होगा उसको दूर करने का जी जान से प्रयास करूंगा।
मैं विगत 40 वर्षों से संगठन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मंच की पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भाई साहब आपने इस दायित्व को सौंपने का मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कभी भी आपको निराश नहीं होने दूंगा और आपके विश्वास में खरा उतरूंगा। हमारे यहाँ मंच पे हमारे विभिन्न पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके और हमें मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। और सिंगरौली के सभी स्वजन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आत्मीय संवाद करने के लिए आतुर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन भैया जी का। मंच पे भाषण देने आ गया इसलिए देख के आता हूँ। लो संभालना भाई। श्रृंग ऋषि की तपोभूमि और हम सबकी श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री का सर्वाधिक प्रिय क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है और समूचे भारत भूमि से यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रेम है, एक बार मेरे साथ सभी जोर से बोलिए, भारत माता की। आवाज में कंपटीशन करते कौन जोर से बोलता है, भारत माता की। और अभी अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो उनको जय जयकार करे बिना मजा नहीं आएगा। मेरे साथ सभी प्रेम से बोले, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर 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 हर। कल शिवरात्रि है और हम आज से आनंद में डूबे में। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पर्याप्त समय दूं, लेकिन भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट वाले भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमने कहा हमको सिंगरौली जाना है और यहां के बाद तुरंत इंदौर निकलना। इंदौर से रात को उज्जैन में भी कार्यक्रम है, लेकिन आप सबका प्रेम पाकर धन्य हूं। इतना प्रेम लुटाया, आप सबका आभार मानता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अपने अपने कारण से परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से यहां कई जन्मों के पुण्य के बाद सिंगरौली और उस जिले के लिए ऐसा लगता है परमात्मा ने कोई विशेष भाग्य लिखा आपका। एक तरफ देखो बगल में बाबा विश्वनाथ का धाम दिखाई देता है, इधर ऊपर जाओ तो भगवान श्री राम की 11.5 साल की उनकी तपोस्थली चित्रकूट का परमात्मा की दया से वो अभिदय, वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है। और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं। क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें। लेकिन ऐसे समय में भी, चूंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये सांस्कृतिक बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 325 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं। यह हमारा सबका सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो अलग अलग प्रकार के विकास के कामों का, जिन कामों की जरूरत है। हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है, और यह हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी, दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद भोपाल में आकर के
प्रचंड बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार को आशीर्वाद दे के गए, ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में, मोदी जी के युग में, उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार, जो काम करने में आप असंभव लगते थे। आप बात सुनो या देखो तो अंग्रेजों के जमाने की जो जो व्यवस्थाएं थी, माननीय मोदी ने लाइन से गायब करते गए। ये हमारे आदिवासी अंचल का क्षेत्र, टेकाम जी से लगा करके दो मंत्री यहां बैठी है। हमारी राधा रानी जी, जोरदार तालियां बजाओ राधा रानी जी के लिए, आपकी मंत्री है यहाँ की। अगर भाजपा की सरकार है तो राधा रानी जी मंत्री है, कोई और सरकार में नंबर ही नहीं आता। माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां बजाओ, हमारी अपनी बेटी और सतना की लोकप्रिय विधायक हमारी प्रतिमा बागरी जी सबसे तरुण मंत्री है हमारे अपने मंत्रिमंडल की। इस अवसर पर कांतदेव सिंह, जोरदार अभिनंदन करो कांतदेव सिंह जी का, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस मंच पर ही विराजमान। हमारे अपने विधायकगण, समय की कमी है तो समूचे मंच को नमस्कार कर देता हूं, जोरदार तालियां बजा दो पूरे मंच के लिए। और आपके सबके भरोसे आपने इस लोकसभा में अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति आपके बीच में दिया है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वर्षों से काम करता रहा। ऐसे पंडित राजेश मिश्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ राजेश मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी, ये जो तालियां बज रही है, ये जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बताता है कि नरेंद्र मोदी पे हमारे सिंगरौली वालों का कितना विश्वास है, ये एहसास कराता है। और इन्हीं विश्वास के भरोसे दुनिया में जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, वो तो स्नेह पाते हैं, प्रेम पाते हैं, क्योंकि मोदी जी दिलदार हैं, तो इतने बड़े दिलदार कि पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। मैं धन्य हूं, आप धन्य है, देश धन्य है, 142 करोड़ की आबादी धन्य है कि हमारा प्रधानमंत्री इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला है, जिसके पिताजी कोई नेतागिरी में नहीं है, कोई विधायक सांसद नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पर पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए होम करके आज इस उम्र में 3 बार तो मुख्यमंत्री गुजरात के और 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो लोकतंत्र के इस नए प्रकार के आयाम में भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहरा लहरा करके दुनिया को बता रहे हैं कि इस देश के भरतवंशी कोई सा काम वो नहीं कर सकते, हर काम को करने में सक्षम है और स्वाभिमान से जीने में भी सक्षम है। और एड़ा टेढ़ा कोई करे पाकिस्तान जैसा, तो घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। दुनिया की कोई ताकत उनको दबा नहीं सकती है। और एक बार नहीं, 2 बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और भूले भटके हमारे भारतीय सैनिक जाके मारने जाए और मार के आने में भी एक हवाई जहाज से सैनिक अपना टपक जाए, अभिनंदन मूछ वाला, याद करो आप, वो मूछ वाला हमारा अभिनंदन बम गिराने गया दुश्मनों पे, लेकिन धाक ऐसी कि उस गिरे हुए व्यक्ति सैनिक को भी कहा पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कहा हमने आपका सैनिक पकड़ लिया है, अब तब छोड़ेंगे जब हमसे बात करोगे, तब छोड़ेंगे जब आपको हमसे जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी नाम है इनका, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने कहा शाम तक नहीं छोड़ा,
तो पाकिस्तान मिटा देंगे। औकात में रहो, अपनी औकात में। ये अधिकार, ये मन का जज्बा और ये देशभक्ति होती है। और अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन दे करके जो आनंद हमने लिया है, अब अयोध्या तो है ही, कहां है मक्का मदीना, कहां है अरब? वहां अवध से अरब तक प्रभु राम के मंदिर की ध्वजा लहरा रही है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा भाग्य है। आज के इस अवसर पर हमारी सरकार भी जब से बनी है, हमने निर्णय किया है, एक तरफ ये लोग जो रोज नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बोलते हैं, राम मंदिर का निर्माण का निमंत्रण दो इनको, तो निमंत्रण ठुकराते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबको स्मरण रखना पड़ेगा, काल के प्रवाह में 500 साल का संघर्ष हो गया है समाज को लड़ते लड़ते। आप सबसे निवेदन है, और सिंगरौली के लोग तो श्रृंग ऋषि की संतानें हैं। आपको ये बात का एहसास है कि हमारी संस्कृति पे जो उंगली उठाए, भगवान राम के जन्म स्थान पे जो उंगली उठाए, मंदिर निर्माण में जो अड़ंगे लगाए, भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगे, ऐसी अभागी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मंदिर बन गया, हमने सारे उनके पाप मान करके और कहा कि भैया अब निर्माण कार्य हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आओ हम और आप मिलकर के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, 142 करोड़ के लोगों को भी अपमानित होना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे, आपका निमंत्रण ठुकराते। भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटो हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था, और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया, हमारी उंगली दबेगी, ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज परमात्मा की कृपा से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। भगवान महाकाल की नगरी से आता हूं, क्या महाकाल का महालोक बना है? बोलो जय जय श्री महाकाल। हमारी संस्कृति पे सरकार बनती है, हम किसी को अपमानित करना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई हमारा अपमान करे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे सारे मामलों के लिए अब समय कम है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हम और आप सब मिले, मन में संकल्प करें, किसी भी हालत में विकास के मामले में हम कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। आज मुझे यहाँ आने पे कुछ बातें बताई है, कहा गया है कि यहाँ पे आने जाने के लिए रेल तो है, बस के साथ सड़क के मार्ग भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा बनाना है। तो मैं हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करूं कि नहीं करूं?
तो ताली वाली बजा के बताओ, सिंगरौली हवाई पट्टी को आने जाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। जोरदार तालियां बजाओ। और केवल हवाई अड्डा नहीं बनाएंगे, गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में अगर हॉस्पिटल जाना पड़े और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि यहां इसको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, अब गरीब आदमी ले जाने का साधन नहीं है, वो जाएगा कैसे? तो हमारी सरकार ने तय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी को भी ये सौगात दी जाएगी कि वो अपने जान बचाने के लिए चिकित्सालय का लाभ ले सके। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है, ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। अपने इसी जिले में एक फोटो छपा था, एक साहब बीमार हो गए, उनको चोट लगी, बड़े अफसर थे। मैं मना नहीं करता हूं, मैं अपमान नहीं करता हूं किसी का, लेकिन कोई माता बहनें किसी बड़े साहब के जूते के बंद बांधे, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। जो माता बहनों की इज्जत, हमारे यहां तो देवी दुर्गा के समान माना गया है। राम जी के पहले भी सीताराम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं, हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी कल ही हमने निर्णय किया है कि गौ माताओं के लिए ये जो गौशाला है अपनी अधूरी बनी हुई है, प्रत्येक गौशालाओं को पूरी कराएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जहां है, वो गौ माताओं को ऐसे मरने छोड़ दे, कभी संभव नहीं है। अब 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय डबल करते हुए 40 रुपया प्रति गाय माता का अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। विकास के मामले में किसी के भी जीवन में एक नहीं अनेक जितनी योजना है, पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जारी रहेगी। बोलने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक स्टेडियम बनाने की घोषणा का पत्र आया है, चिंता मत करो, राजेश मिश्रा जी को जिताओ, आने वाले समय में स्टेडियम भी बन के मिलेगा। उपभोक्ता फोरम की बात भी कही है, उपभोक्ता फोरम बनाने में यद्यपि समय लगता है, मैं परीक्षण करूंगा और सिंगरौली को उपभोक्ता फोरम भी देने का हम घोषणा करते हैं। आपने कहा चाचर से जरहा, अरे बहुत सारे निर्माण कार्य लिखे हैं, आपने जो लिखे दिए वो सब करने की घोषणा करता हूं, कोई भी काम बाकी नहीं रखेंगे। ये एक और विधायक जी ने भी कुछ लिख के दिए थे। सामुदायिक केंद्र देवसर सिंगरौली नगर पंचायत, देवसर सिंगरौली में पूर्णकालिक अपर कलेक्टर कार्यालय एडीएम लेवल का। आप जो जो मांगोगे आपने दिल खोल के दिया विधानसभा में, आप मोदी जी के साथ चलो, सारे के सारे काम किए जाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, हम और आप मिलकर के आने वाले समय में सारे के सारे भाई बहन मिलकर के एक एक वोट, धारा 370 रही है कश्मीर में, एक एक बूथ पर हम धारा 370 की तरह नए वोट लेकर के प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। बोलो तैयार हो? इधर से आवाज नहीं, बोलो तैयार हो? तो आप बांधो मुट्ठी और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, महाकाल महाराज की। अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।